तो आज जो हमारी टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। हम आज सीखेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे पहले कंज्यूम हो जाता है, एक्सेस रिएक्टेंट कितनी अमाउंट में बच जाता है, उसकी अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कौन कंट्रोल करता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट करता है, क्यों करता है, पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट जो बनती है वो रिएक्टेंट कौन सा डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करेगा, क्यों करेगा, पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसके अलावा कि आप कोई भी प्रॉब्लम मिला हुआ है तो उसमें आपको ये कैसे पता चले, शॉर्टकट में पता कैसे चले, जल्दी से पता कैसे चले। तो कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिससे आप बिना प्रॉब्लम किए हुए आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? इस बात को समझने के लिए सहारा लेते हैं कुछ जनरल कॉन्सेप्ट का। मान लें कि हमें 4 सैंडविच बनाने हैं। मान लें कि हमें 4 सैंडविच बनाने हैं। 4 सैंडविच, ठीक है। 4 सैंडविच बनाने आप लोगों ने, ठीक है। तो 4 सैंडविच के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास 6 स्लाइसेस हैं और 4 शामी कबाब हैं। मुझे बताएं सैंडविच कितने बनेंगे? सैंडविच कितने बनेंगे? ब्रेड के 2 लेयर होंगे, बीच में शामी आएगी तो एक सैंडविच बनेगा, ठीक है। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। 3 बनेंगे मतलब ये है कि एक जो आपका सैंडविच है इट नीड्स 2 स्लाइसेस प्लस 1 शामी। तो भाई 4 कितने, तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 स्लाइसेस चाहिए थी। 8 स्लाइसेस चाहिए थी और 4 शामी चाहिए थे। शामी तो 4 थे और स्लाइसेस 8 चाहिए थे, हैं कितने? 6। तो आप क्या कहेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया? लिमिटिंग सब्सटेंस यहाँ पे कौन है? शामी खुद है, स्लाइस है, ब्रेड स्लाइस है, ब्रेड है, या फिर वो है आपका क्या कहते हैं, कबाब है, स्लाइस है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं तो एक रिएक्टेंट अगर कम मिकदार में मौजूद है तो वो क्या होगा कि जल्दी कंज्यूम हो जाए। देखिए यहाँ पे खत्म कौन हो जाएगा? जब 3 सैंडविच बन जाएंगे, जब 3 सैंडविच बन जाएंगे तो मुझे पता है खत्म कौन हो जाएगा? स्लाइसेस और शामी। स्लाइसेस खत्म हो जाएंगे तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा कि पहले कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यूज हो जाएगा, और जैसे ही वो यूज हो जाएगा एक्सेस रिएक्टेंट थोड़ा सा बचा हुआ होगा। एक्सेस रिएक्टेंट क्या होगा? थोड़ा सा बचा हुआ होगा। अब जो एक्सेस रिएक्टेंट बचा हुआ है, जो एक्सेस रिएक्टेंट बचा हुआ है उससे तो प्रोडक्ट नहीं बनने वाली, क्योंकि प्रोडक्ट तो 2 रिएक्टेंट से मिलकर बन रही थी। एक रिएक्शन खत्म हो गया तो प्रोडक्ट उतनी ही बनेगी जहां तक लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद था। जैसे ही वो कंज्यूम हो गया रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि एक रिएक्टेंट है ही नहीं तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसको कौन गवर्न करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, कितनी प्रोडक्ट बनेगी, कौन डिसाइड करेगा? देखिए 4 शामी थी ना, तो 4 जो है सैंडविच क्यों नहीं बने? लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी स्लाइसेस ने सैंडविच को लिमिट कर दिया किस पे? 3 जो है वो आपके जो है सैंडविच बन सकते हैं, ठीक है। स्लाइसेस कम थे तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करता है? प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। रिएक्शन में अर्ली कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के कम मोल्स प्रोड्यूस करे, प्रोडक्ट की कम अमाउंट प्रोड्यूस करे, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। चलें तो आते हैं कि भाई है क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर, कि जब रिएक्शन की शुरुआत हो हमारे पास 2 रिएक्टेंट हो, एक रिएक्टेंट खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, दूसरा रिएक्टेंट जो है थोड़ा सा बच जाए,
तो जो खत्म हो गया उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे, और जो बच गया उसको एक्सेस रिएक्टेंट कहेंगे। तो उसकी कितनी अमाउंट बची वो हमें बैलेंस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो आगे प्रॉब्लम्स में देखते हैं। A reactant which produces least number of moles of product or least amount of product, ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी खत्म हो गया, उसकी अमाउंट कम थी, इसलिए वो प्रोडक्ट की अमाउंट भी क्या बनाएगा, कम बनाएगा। दूसरा जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो और ज्यादा प्रोडक्ट बना सकता था पर बना नहीं सकता। तो ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाए या प्रोडक्ट के ज्यादा मोल्स बनाए या प्रोडक्ट की ज्यादा अमाउंट बनाए उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन, a reactant which controls the quantity of product, ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करे। जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म होगा प्रोडक्ट बनना चलती रहेगी या बंद हो जाएगी, प्रोडक्ट बनती रहेगी या बंद हो जाएगी, क्या होगा, क्या होगा, जब लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा तो प्रोडक्ट स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट स्टॉप हो जाएगी तो प्रोडक्ट उतनी ही बनेगी जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है। तो हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी किससे कैलकुलेट करेंगे, हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिमिटिंग रिएक्टेंट से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक्सेस रिएक्टेंट तो अभी भी मौजूद है। तो ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को, प्रोडक्ट की अमाउंट को, प्रोडक्ट के मोल्स को, प्रोडक्ट के वॉल्यूम को कंट्रोल करे उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो एक मरतबा देख लें ये तीनों डेफिनेशन, इसमें कोई आपको डिफिकल्टी तो नहीं है, ये तीनों डेफिनेशन समझ आ गई बेटा, तीनों डेफिनेशन समझ आ गई, जल्दी बताएं। हमाद, ज़हरा, पिरिया, खदीजा, लारिब, सिनिया सबको आ गई। चलिए भाई अच्छी बात है ये तो आगे क्या है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। मोस्टली जो लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़्यादा नहीं, मोस्टली इस तरह से होते हैं कि आपको दोनों, दो रिएक्टेंट हैं, तीन रिएक्टेंट हैं, जितने भी हैं उनका मास सेम गिवन होता है। उनका मास क्या होता है, सेम गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ट्रिक बता देना जिससे आप यकदम बता सकते हैं, जल्दी में बता सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा। हमारे पास क्वेश्चन है सिंपल सा कि 100 ग्राम्स ऑफ कार्बन और कैल्शियम कर लें, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ 100 grams of oxygen to produce what amount of calcium oxide, what amount of calcium oxide. So first of all what you need to do, we need to write the balance equation, क्योंकि हमने जो कंपैरिजन करनी है वो तो हमने बैलेंस इक्वेशन से ही करनी है। तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले इक्वेशन लिखेंगे कि कैल्शियम जो है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ये सॉलिड था, ये गैस थी, और हमें क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड मिला। तो पहले देख लें कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, पहले देख लें कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो पहले बैलेंस कर लें कि इधर 2 लगा दें, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब देखिए टोटल मास इसका कितना है, टोटल मास यानी जितने भी मोल्स हैं उनका मास लिखेंगे आप। टोटल मास 80 ग्राम, टोटल मास 32 ग्राम। अब मजे की ट्रिक क्या है, मजे की ट्रिक ये है कि अगर मासेस सेम है, देखें मासेस क्या है, सेम है, तो अगर दो रिएक्टेंट के मासेस सेम हैं, कैल्शियम के भी 100 ग्राम और इसके भी 100 ग्राम, तो जिसका मास कम होगा, जिसका मास कम होगा बैलेंस इक्वेशन में, यानी जितने भी मोल्स हैं उसके 2 मोल थे, हमने 2 मोल का मास रखा है, तो जितना भी टोटल मास कम होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। जिसका मास ज्यादा होगा वो लिमिटिंग होगा। तो मास किसका ज्यादा है, इसका 80, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और ये क्या होगा, ये होगा एक्सेस रिएक्टेंट, ये क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट। तो ये सिंपल सी ट्रिक है कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को बिना कैलकुलेट किया बता सकते हैं। अगर ये ट्रिक कब काम करेगी, ये ट्रिक तब काम करेगी जब आपको डिफरेंट रिएक्टेंट्स के मासेस सेम मिले। जब मासेस सेम मिले होंगे, जब मासेस सेम मिले होंगे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप करोगे वह क्या कि दोनों में बैलेंस इक्वेशन में कंपेयर करोगे कि किसका मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा होगा, इसका टोटल मास ज्यादा होगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर मासेस डिफरेंट है तो फिर आपको लंबी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उस पर भी चलते हैं, उस पर भी चलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये वाली बात समझ आ गई, ट्रिक वाली बात।
कि ये ट्रिक कब काम करेगी, इसकी एक लिमिटेशन है, एक मखसूस कंडीशन में काम करती है। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? तो इसी तरह से जो है आप लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो और इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे कि आप लॉन्ग वे में कैसे, ये तो था शॉर्टकट वे था, ठीक है। आप अगर लॉन्ग प्रॉब्लम कोई बिना मिला हुआ है या डिफरेंट अमाउंट है दोनों रिएक्टेंट्स की, फिर आप क्या करेंगे, फिर हमें बैलेंस इक्वेशन गाइड करें, फिर हमें बैलेंस इक्वेशन गाइड करेगी कि किस तरह से हमने करना है। चले उसको भी देखते हैं। तो पहले क्या करना है आपने कि जिस रिएक्टेंट की अमाउंट मिली हुई है, आप उसको स्टेप 1 में क्या करेंगे, आप उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, आप उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में। तो पहली बात आप लोगों ने क्या करनी है, यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट के जितने मासेस मिले हुए हैं, आप उनसे क्या करेंगे, मोल्स फाइंड करेंगे, आप उनसे मोल्स फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आप हर रिएक्टेंट से बैलेंस इक्वेशन से प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड करेंगे। तो भाई ए रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट के 2 मोल बनाए, बी रिएक्टेंट ने 3 मोल बनाए, तो कम किसने बनाए, ए ने, तो हमें ए को कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, बी को कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। उसके बाद आपने प्रोडक्ट का क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है, वॉल्यूम जो भी। तो आप क्या करोगे, आप जो है मास या वॉल्यूम जो है, आप मास या वॉल्यूम जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट ने जितने मोल्स बनाए उसी से करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये 4 स्टेप्स हैं। एक मरतबा रिपीट कर लेता हूं कि पहले आप मासेस को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, दोनों रिएक्टेंट के 3 रिएक्टेंट हैं, तीनों के मासेस को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आप हर रिएक्टेंट से सेपरेटली बैलेंस इक्वेशन की हेल्प से प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड करेंगे। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कम से कम मोल देता है वो लिमिटिंग होगा, जो ज्यादा देता है वो एक्सेस होगा। तो हमने प्रोडक्ट के मोल्स कहां से फाइंड करने हैं, लिमिटिंग से या एक्सेस से, कहां से फाइंड करने हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट से करने हैं, ठीक है बेटा। चले ये सिंपल से स्टेप्स हैं, इसको मैं सेव करता हूं। $48 या 60 grams, 60 grams of calcium reacts with 32 grams of sulfur. What mass of calcium sulfide is produced? कर लें, कोशिश करें, देखें क्या आता है आंसर आपका। कर लेंगे। देखें अब हमने क्या किया है कि हमने अमाउंट डिफरेंट लिया, ठीक है। तो प्रॉब्लम हम क्योंकि टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट कर रहे हैं तो ये लिमिटिंग से रिलेटेड ही है। देखिए दोनों रिएक्टेंट के सेपरेटली मास मिले हुए हैं, इसका 60 ग्राम है, इसके 32। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट अ बैलेंस इक्वेशन। तो भाई कैल्शियम जो है, कैल्शियम क्या कर रहा है कि सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम सल्फाइड बना रहा है, ठीक है। इसका बैलेंस इक्वेशन में मास कितना है, 40 ग्राम, इसका कितना है 32 ग्राम, इसका कितना है 72 ग्राम। अब देखिए इसके 32 ग्राम मिले हुए हैं सल्फर के, तो 32 ग्राम के लिए कैल्शियम के कितने ग्राम चाहिए, 40 चाहिए, और कैल्शियम के अवेलेबल कितने हैं, 60 हैं। चाहिए कितने, 40 हैं, कितने 60, बताएं। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, किसके कम है। देखिए इसके 32 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए कैल्शियम के सिर्फ 40 ग्राम चाहिए, पर हमारे पास जो मिले हुए हैं वो 60 हैं, इसके 32 है, इसके 32 के लिए कैल्शियम के 40 चाहिए, तो इसके ज्यादा मोल्स अवेलेबल हैं, ज्यादा ग्राम अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो सल्फर है, और एक्सेस रिएक्टेंट जो है वो कौन है, कैल्शियम है। और इतना बता दें कि चाहिए कितने थे, 40 हैं, कितने 60। तो मुझे बताएं कि कितनी अमाउंट सल्फर की अनरिएक्टेड रह जाएगी। हमजा कह रहा है 20 रह जाएगी। कितनी अमाउंट रह जाएगी, देखिए 60 अवेलेबल है, 40 चाहिए, तो 40 कंज्यूम हो जाएंगे, बाकी 20 बच जाएगी। तो भाई 20 ग्राम जो है
वो कैल्शियम के रिमेन अनरिएक्टेड बच जाएंगे, 20 ग्राम कैल्शियम के बच जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि भाई प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बनेगी, कौन बताएगा, 72 ग्राम बनेगी या प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो 98 ग्राम बनेगी, और बी क्या बनेगा। प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करेगा, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के 32 ग्राम अवेलेबल हैं, तो 32 ग्राम से इसके 72 ग्राम बन रहे हैं, क्योंकि इसके जो 60 ग्राम है वो 20 ग्राम पे एक्स्ट्रा है, तो इसके 40 ग्राम से 72 बन रही है, तो आपकी 72 ग्राम क्या बनेगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फाइड। बाकी ऑप्शन आप कोई भी लिख लें, ठीक है बेटा। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई कि अगर हमारे पास अमाउंट डिफरेंट हो तो हम इस तरह से जाएंगे, अगर अमाउंट सेम हो फिर तो हम बैलेंस इक्वेशन से ही पता चल जाएगा कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। चलें एक और करते हैं। 100 grams of calcium hydroxide reacts with 100 grams of ammonium chloride to produce what mass and volume of ammonia at STP। कि भाई हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक कौन सी, एक है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा आपके पास अमोनियम क्लोराइड। पहले तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, ये बुक से प्रॉब्लम है अपने से। तो भाई इक्वेशन में जो है अमोनियम क्लोराइड reacts with calcium hydroxide, both are solids, when they are heated they are converted into ammonia gas, calcium chloride and water। I already have balanced the equation balance है आपकी, ठीक है भाई। 100 ग्राम इसके, 100 ग्राम इसके, ठीक है। अब देखिए टोटल मास से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है सॉरी, इसका जो टोटल मास है वो है 107, अगर आप करेंगे इसका टोटल मास है 74। बताएं कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट, बताएं कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट, बताएं कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसका मास ज्यादा है। तो इसका जो अवेलेबल मास है इन इक्वेशन वो 107 है, इसका 74 है, तो देख के आप बता सकते हो, ठीक है। अच्छा इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। कैसे इजी हो जाएगी, थोड़ा टाइम बच जाएगा ना, आपको पता चलेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है। तो आप वैसे तो पहले इससे मालूम करके देखते, फिर इससे कंपैरिजन करके देखते, जो प्रोडक्ट के मोल कम बनाए, इतना हमने झंझट करना ही नहीं है, हमने सिंपल देख लिया कि भाई लिमिटिंग ये होने वाला है। तो अब इससे हम डायरेक्टली अमोनिया का मास और वॉल्यूम बता सकते हैं। तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स। 2 मोल्स का मतलब पहले मास लिखेंगे 34 ग्राम, अगर वॉल्यूम करना है तो कितने मोल हैं, 2 मोल्स, 44.8 डीएम क्यूब, सही है। तो 107 बैलेंस इक्वेशन बता रही है, कौन बता रहा है, बैलेंस इक्वेशन बता रही है कि 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड से 2 मोल बन रहे हैं, तो 2 मोल का मास 34 ग्राम, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, इसका 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा अमोनिया का, 44.8। यहां तक क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके ठीक है, अब क्या करना है, ग्राम कितने 100, तो आप क्या करेंगे 100 ग्राम। अब देखिए 107 से कितने बनने हैं 34, तो 100 से अराउंड 30 में आंसर आएगा, आंसर 31 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा 31.7 या कुछ आएगा आपका क्या ग्राम। 107 से 44, तो 100 से अराउंड 40 में आंसर आएगा, आंसर आपका आएगा 41 पॉइंट समथिंग डीएम क्यूब। अब जब निकालोगे, ठीक है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, आगे फिर ऑप्शन है ए बी सी डी कोई भी लगा दे। तो भाई मास जो है आपका 34 पॉइंट समथिंग, सॉरी 31 पॉइंट समथिंग,
ग्राम एंड 41 पॉइंट समथिंग डीएम क्यूब, ये आपका आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस कोई भी लगा दे तो भाई 107 और 100 में थोड़ा सा फर्क है, तो आप आंसर से कंपेयर करेंगे तो जो इनकी क्लोज होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? तो हम आज क्या रिपीट करूं बेटा, बता दो, वही रिपीट कर दूं? हम आज क्या रिपीट करूं? हाँ हाँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल से भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। तो मैंने अमाउंट से डायरेक्ट किया है, आप मोल फाइंड करो, मोल से कर लो, आंसर यही आने वाला है। किसमें कंफ्यूजन हो रही है? 41 कैसे आएगा? आप निकालें ना, आंसर निकालें, मेरा मुंह क्यों देख रहे हैं? कि 100 ग्राम जो है 107 ग्राम ये बना रहा है, इधर रखेंगे आप एक्स, इक्वेशन क्या बनेगी ये तो मालूम करना है हमने। इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? एक्स इज इक्वल डायरेक्ट लिखें 34 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 107, बताएं आंसर क्या आएगा? निकाल लें, मैंने तो डायरेक्ट रखा था, आप खुद करें ना, तो जो तरीका है उसी से ही करेंगे। क्या आएगा आंसर? चलिए भाई 31.7 आंसर आ रहा है ग्राम। इसी तरह से क्या करोगे, इधर आप एक्स लिखोगे, एक्स लिखोगे तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी आपकी 107x 44 इंटू 100, जवाब आपका वही आएगा। आंसर आपका उसी तरीके से आएगा जैसे हम करते हैं। ठीक है बेटा, मेरे पास कोई वेटिंग में नहीं है बेटा, सारे ऐड हैं। ओके, चल इसको भी मैं सेव करता हूं। यहां तो कोई प्रॉब्लम? रोज आ जाएगा, प्रॉब्लम करना सीखे ना, फिर आ जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम 2 मोल है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना 22.4 को, तो वॉल्यूम 44, मास हमने 34 रखा है, 2 मोल का मास, 2 मोल अमोनिया का मास क्या है? 44। ठीक है, तो 2 मोल अमोनिया का वॉल्यूम क्या होगा? 44.8 डीएम क्यूब। तो 34 की जगह पे आप 44 रखो, यानी इधर आप अगर 44.8 रखोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। टेस्ट भेज दूं राबिया? टेस्ट भेज दूं आपको कि कौन से एमसीक्यूज आएंगे, कैसे आएंगे? ऐसे ही आएंगे ना, और कैसे आएंगे जो कर रहे हो? चलिए इसको भी सेव करता हूं। अब एक दो मिक्स में क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड एंड ethane is produced is produced when acetylene undergoes the Bartier and Sanders reaction. होगा? होगा? पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को भांप ले, पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेंगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है, किस चीज के क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। वरना मैं हूं ना, शाहरुख खान की मूवी है देखी होगी आपने,
मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो इक्वेशन ठा के करके मुझे बताएं शोभा, क्या होगा? अभी आपके शहर में कोई डॉक्टर अच्छा नहीं है? आपके शहर में कोई डॉक्टर अच्छा नहीं है? जल्दी बता भी दें, इतना डिफिकल्ट भी नहीं। समझ आ रहा है बेटे, ये बताएं, समझ आ रहा है? वरना मैं कर खुद है तो बिल्कुल इजी है। चलिए हमजा को, एक को तो समझ आ गया। और कोई? दीपक सी, जरा बी। सी, पूरी 100 मरतबा देख चुका हूं आपने सी लिखा है, ठीक है गलत है। संदेश सी, दिया सी। बी, पहली बात कि सिबेटियर और सेंड्रेस रिएक्शन होता है हाइड्रोजिनेशन। अब इथाइन एसिटाइलिन की हाइड्रोजिनेशन करे आप, भाई इथाइन क्या होता है? C2H2 प्लस हाइड्रोजन, बन क्या रेला? इथेन, C2H6। तो भाई कितने हाइड्रोजन ऐड हुए हैं? दो पहले थे, छह हैं, चार, तो 2H2 कर दो। तो भाई बैलेंस इक्वेशन बता रही है, गैलिजेक्स ला अप्लाई करोगे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। 1 dm³ रिक्वायर 2 dm³, 1 dm³ प्रोड्यूसेस 1 dm³। तो हमें क्या मिला हुआ है? कह रहा है कि इसके 30 dm³ हैं, तो बताएं इसके कितने चाहिए, इसके कितने बनेंगे? चले, इसके कितने चाहिए, उसके कितने बनेंगे? 60-30, 60 and 30, ए इज द राइट आंसर। 60 किसके चाहिए? हाइड्रोजन के, क्योंकि इसके लिए एक डीएम के लिए दो चाहिए, तो 30 के लिए डबल करेंगे। इसका एक प्रोड्यूस कर रहा है, तो 30 डीएम क्यूब 30 डीएम क्यूब प्रोड्यूस करेगा। आ गया समझ? तो तभी तो गलत हुआ ना हमजा। आ गया समझ? समझ आ गया? आंसर यही नहीं आएगा, थोड़ा सा फर्क तो होगा ना। तो CM³ कर ले आंसर में, कोई मसला नहीं। तो मैं चले इसको DM³ कर लेता हूँ, इधर ऑप्शन में सारे में DM³ लिखा हुआ, ठीक है बेटा? ओके ओके। और वो कर सकते हो गौतम, आप जब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो तो आप मोल यूज करके उसको 22.4, और जब दोनों में वॉल्यूम की बात हो तो फिर आप गैलिजेक्स लॉ अप्लाई करोगे, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। सदाम कभी क्वेश्चन का आंसर तो दिया नहीं, बस स्क्रीन शॉट पे ही जोर लगा रहा है। स्क्रीन शॉट वो तो वैसे ही ग्रुप में आ जाता है। तू कौन से पार खोद रहा है? अभी आंसर नहीं दिया ना क्वेश्चन का, तेरी खैर नहीं बेटा। चल स्क्रीन शॉट ले, अभी ले, मेरा ले ना यार स्क्रीन शॉट, इतना अच्छा बंदा खड़ा हुआ है साइड में, मेरा ले स्क्रीन शॉट। ले लिया? हेलो भाई, हेलो। उसके बाद करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि भाई एक जनाब है ए प्लस बी, इसने दो सी बना दिए। सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। इफ 5 moles ऑफ ए reacts with 5 moles of A reacts with 12 moles of B. नंबर 1 मोल्स ऑफ C बताएंगे आप। नंबर 2 लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएंगे आप। नंबर 3
एक्सेस रिएक्टेंट बताएंगे आप। नंबर 4, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, कितने मोल बच गए जिन्होंने रिएक्ट नहीं किया। एक तो कर लेता हूं, आपको समझा देता हूं, उसके बाद आप खुद करना, ठीक है। थोड़ा सा देखें जरा कि भाई ये इक्वेशन है, इक्वेशन हमें बता रही है रो रो के चीज चीज के कि एक मोल ए का है, एक मोल बी का है, उससे डबल मोल्स जो हैं सी के बन रहे हैं। अब सिंपली कह लें कि 1 मोल ऑफ ए रिक्वायर 1 मोल ऑफ बी, 1 मोल ऑफ ए रिक्वायर 1 मोल ऑफ बी, तो ए के कितने मोल हैं? 5, ठीक है। तो भाई 5 मोल्स अवेलेबल हैं, 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 5 मोल के लिए 5 मोल चाहिए, ये हो गए रिक्वायर्ड। अवेलेबल कितने हैं? अवेलेबल कितने हैं? इसके तो 5 ही हैं, और इसके कितने हैं? 12। तो भाई इसके 5 मोल चाहिए थे, 5 अवेलेबल हैं, ये तो खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। इसके 5 चाहिए हैं 12, तो इसके 7 मोल बच जाएंगे। बताया लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन? बताया लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन? ए, जो कंज्यूम हो गया। तो ए आपका हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, किधर गया भाई? ए। बी आपका हो गया एक्सेस रिएक्टेंट, बी के 5 मोल चाहिए थे, और रिक्वायर्ड कितने कितने हैं? 5। अवेलेबल कितने हैं? 12। तो 12 में से 5 कंज्यूम हो जाएंगे, तो 7 रह जाएंगे। तो अनरिएक्टेड मोल्स कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। प्रोडक्ट के मोल कितने बनेंगे भाई? लिमिटिंग रिएक्टेंट से करें, 1 मोल से 2 मोल, तो 5 मोल कंज्यूम हुए ना, तो 5 मोल से कितने होंगे? 10 मोल। क्लियर? क्लियर? हाँ भाई, देखें और बताएं क्या होना चाहिए, देखें और बताएं क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है, आंसर टाइप करें, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है, आंसर टाइप करें। क्वेश्चन लगा हुआ है, आंसर टाइप करें। शुभा कह रही ए। सारे आंसर बताए नहीं, ये 4। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? ए। एक्सेस बी होगा, सीधी बात है। कितने बच गए? कितने आदमी थे? 6। बच कितने गए? 3। 3 मुकाबले में मारे गए, 3 मुकाबले में मारे गए, 18 मोल। 18 तो नहीं बनेंगे यार। देखिए भाई, कंपैरिजन लाए कि 2 मोल्स रिएक्ट विथ 1 मोल, या 1 मोल रिक्वायर 2 मोल। तो भाई इसके हमारे पास हैं 6 मोल, तो 6 मोल के लिए इसके हमें चाहिए 3 मोल। सिंपली देखें कि इसके 2 मोल के लिए हमें इसका 1 मोल चाहिए,
2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 6 मोल के लिए हाफ मोल चाहिए, हाफ चाहिए। ठीक है, चाहिए 3, हैं कितने? 6, तो भाई इसके 3 बच गए, इसके 6 चाहिए थे, 6 ही मौजूद हैं, 6 खत्म हो गए, ये कंज्यूम हो गया, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका कौन? ए। एक्सेस रिएक्टेंट कौन? बी। कितने मोल बच गए? कितने मोल बच गए? 3 मोल बच गए। उसके बाद इसके मोल कितने बनेंगे? देखिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो बैलेंस इक्वेशन है उससे 3 टाइम्स ज्यादा है, आप प्रोडक्ट को 3 टाइम्स ज्यादा कर लो, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे चेंज होगी एग्जैक्टली सेम आप राइट हैंड साइड पे करोगे, तो 6 इज 3 टाइम्स ऑफ 2, तो 3 टाइम्स ऑफ 3 क्या होगा? 9 होगा, 3 3 9, तो 9 मोल्स बनेंगे। क्लियर है? क्लियर है? खिड़कियां खुल रही हैं? समझ आ रहा? चलिए, ओके ओके ओके, चलिए इसको सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। आखिरी प्रॉब्लम करके दें भाई। 3a + 4b 7c के बाद 12, उसके बाद 12। डू इट, शाबाश, करें। क्या होना चाहिए? करें, क्या होना चाहिए? बी की आवाज ज्यादा आ रही है, बी, तो ये होगा कितने मोल ज्यादा हैं? 9 चाहिए थे, 12 हैं, 3 ज्यादा है मेरे ख्याल में। ठीक है, उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट 3 टाइम, तो इसको देखिए 12 है, 12 इज व्हाट? 3 टाइम ऑफ 4, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 21 मोल्स इसके बनेंगे, ग्राम नहीं मोल, 21 मोल्स इसके बनेंगे। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से आप जो है प्रॉब्लम्स को एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय करने वाली बात तो नहीं है, फिर भी होपफुली। कैसा रहा आज का लेक्चर? कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? हमजा को नाइस लगा, और किसी को? और किसी को समझ नहीं आया? ग्रेट, ग्रेट, धमाकेदार, वाह, टफ, बिल्कुल, बहुत अच्छा, नाइस, टफ बट ग्रेट। ये क्या बात हुई? रोज एक बात पे कायम रहो, लेक्चर अपलोड कीजिएगा, वो तो रोज होता है, इसमें नई बात क्या है? आ जाएं सर जी।